अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन फिर से एक बार आपके साथ सामने हाजिर हूँ दोस्तों। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसको बोलते हैं दुसाबी बोलते हैं प्रॉफेट मोहम्मद। उसकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे दोस्तों आज, कि उसने किस उम्र में शादी की, क्यों शादी की, शादी करने का मकसद क्या था दोस्तों। आज नुपुर शर्मा ने मज़ाक उड़ाया, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। शादी किया तो क्यों किया, आज प्रज्ञा प्रज्ञा जी ने को खूब के बता दिया दोस्तों इसी वीडियो में। इसी वीडियो बात करते हैं, हम लोग बात कर देखेंगे भी, बात करेंगे फिर ये कर देंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी का बीजेपी प्रवक्ता ने मजाक उड़ाया। पूरी बहुत गंदा दुनिया बात है के दोस्तों, मुस्लिम मुल्क किसी का मजाक भारत नहीं देश उड़ाना से चाहिए। नाराज हो गए। आज मैं आपको पैगंबर मोहम्मद की शादी कब हुई, किससे हुई, जिनसे हुई उनसे क्यों हुई, 10 शादियों का जिक्र करके जो मजाक बनाया गया, क्या वो सही है? क्या कुछ भगवान श्री एकदम सही कृष्ण नहीं की दोस्तों। 16,000 रानियों वाले किस्से से कुछ मिलता जुलता है क्या? आज मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुकू एफएम के बारे में बताना चाहती हूँ। ऐसे गुड़ ज्ञान के लिए डाउनलोड करिए कुकू एफएम। हर घर में कुकू एफएम, क्योंकि कुकू एफएम को हर घर में सब सुनते हैं। माइथोलॉजिकल, बायोग्राफी, साइंस और हिस्ट्री, आजादी से पहले और आजादी के बाद के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी जैसी बुक समरीज को भी आप आराम से सुन सकते हैं। दोस्तों, असंख्य विषयों पर ज्ञान से भरी 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स आपका इंतजार कर रही हैं। अगर मेरे प्रोमो कोड घर 50 यानी घर 50 का इस्तेमाल करेंगे तो ईयरली सब्सक्रिप्शन जो कि 399 रुपए का है, वो आपको मात्र 199 का मिल जाएगा। ऑफर केवल 11 से 19 जून तक का ही है, तो जल्दी कीजिए। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र को लेकर इस्लामिक स्कॉलर्स की राय एक नहीं है। भारत से फरार चल रहे इस्लामिक स्कॉलर अलग अलग राय जाकिर नाइक दोस्तों। का कहना है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक जब किसी लड़की को पीरियड्स होने लगते हैं तो वो शादी के योग्य मान ली जाती है। सही कुरान में भी लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र तय नहीं की गई है। बस इतना कहा गया है कि जब लड़की और लड़कियां बालिग हो जाएं तो उनका निकाह कर देना चाहिए। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक दुनिया के हर किस्से में लड़कियों को पीरियड्स की उम्र अलग अलग बताई जाती है। ठंडे इलाकों में लड़कियों का मासिक धर्म देर से शुरू होता है, जबकि गर्म देशों में 9 से 10 साल में शुरू हो जाता है। सऊदी अरब एक गर्म जलवायु वाला देश है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक वहां की लड़कियां 10 साल में ही बड़ी हो जाती हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक उस समय हजरत आयशा की नबी से शादी 9 साल में बालिग उम्र में हुई थी। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट दारुल इफ्ता के मुताबिक हजरत मोहम्मद साहब से हजरत आयशा की जब शादी तय हुई थी तब उनकी उम्र 6 साल की थी। जब उनकी रुखसती यानी जब उनकी विदाई हुई, यानी जिसे गौना भी कहा जा सकता है, तब उनकी उम्र 9 साल कुछ 9 साल महीने की थी। सही बुखारी के मुताबिक नबी से निकाह के वक्त हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी और नबी की उम्र 53 साल की थी, मगर उनकी रुखसती 9 साल की उम्र में तब हुई जब वो शारीरिक रूप से बालिग हो गई और रुखसती का ये पैगाम उनकी मां ने ही भिजवाया था। जामिया मिलिया इस्लामिया से इस्लामिक रिसर्च में एमए कर चुके अबरार अहमद कहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में रिसर्च बहुत कम हुए हैं। मौलवियों ने सुनी सुनाई बातों पर ही आमतौर पर कायम तारीखी रिवायतों को ज्यादा फॉलो किया हुआ है। दरअसल कोई रिसर्च किया ही नहीं दोस्तों इस्लाम में। यहाँ सुना वहाँ बोल दिया, वहाँ सुना यहाँ बोल दिया, यही हो रहा है दोस्तों। इसे अब सही से रिसर्च हो रहा है, अब सही रिसर्च हो रहा है। ठीक दोस्तों। मोहम्मद साहब और हजरत आयशा की शादी कोई अचानक नहीं हुई थी। इसे लेकर एक पूरा प्रसंग है। उनकी पहली पत्नी की मौत के लगभग 10 साल बाद हजरत आयशा से शादी तय हुई थी। सही बात। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र 19 साल की थी। भोपाल के मुफ्ती अब्दुल रहमान अहमद कहते हैं हजरत आयशा की उम्र रुखसती के वक्त 18 के आसपास रही होगी। काशना नबुवत किताब में भी हजरत आयशा रजी की शादी के वक्त उम्र 18 साल बताई गई है। उनकी पहले से कहीं शादी तय थी और लड़के वालों ने किसी बात से शादी से मना कर दिया था। इसकी खबर एक औरत ने हुजूर तक पहुंचाई और फिर इसके बाद हजरत आयशा रजी की मां के पास शादी का पैगाम भेजा गया था। दरअसल हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पहली बीवी हजरत खादिजा की मौत के बाद 10 और शादियां की और इनमें हजरत आयशा के अलावा बाकी सब विधवा और तलाकशुदा थी और अलग अलग परिस्थितियों के कारण समाज से बहिष्कृत महिलाएं थी।
अबरार अहमद कहते हैं कि इन शादियों का मकसद समझने के लिए आपको पैगंबर मोहम्मद साहब के उस वक्त के उस सामाजिक आर्थिक हालात और कुरीतियों को समझना बेहद जरूरी है। उस वक्त पूरी दुनिया में औरतों पर जुल्म हो रहा था। सही अरब बात। में महिलाओं का बाजार लगता था। लोग एक औरत बेचते और दूसरी औरत खरीद कर घर ले जाते थे, गुलामों की बहुत तरह घिनौना रखते थे, काम है, अय्याशी बहुत करते थे घिनौना काम। और फिर कुछ दिन के बाद उसे बेचकर अगले ले आते थे। औरतों के इन हालात के कारण ही वहां के लोग लड़की पैदा होते ही उसे गड्ढा खोदकर जीवित दफन कर दिया करते थे। जो औरत विधवा हो जाया करती थी या फिर तलाकशुदा हुआ करती थी, उन्हें भी बाजार में बिठा दिया करता था। ओह! तब नबी ने छी, इस छी, छी, छी। परिस्थिति और ऐसे बाजार का विरोध किया। लोगों को समझाया कि तुमको कोई औरत पसंद है तो उसके साथ निकाह करो, उसे उसका हक अदा करो, उसको इज्जत एक्चुअली दो, राइट। सम्मानजनक जिंदगी दो। विधवा से शादी करो, गुलाम से शादी करो या तलाकशुदा से शादी करो, उसे हमेशा अपनी सुरक्षा दो। इस्लामिक मामलों के जानकार मानते हैं कि तब मोहम्मद साहब के अनुयायियों को ये बातें बड़ी अटपटी लगती थी, क्योंकि वो कुरीतियों से अभ्यस्त हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने लोगों का माइंडसेट बदलने के लिए समाज में अलग अलग कारणों से बहिष्कृत और घृणित समझे जाने वाली 9 औरतों से शादी करके अपने समर्थकों और अपने अनुयायियों को ये दिखाया कि तुम्हारे पैगंबर साहब इनसे शादी कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। एक्चुअली राइट। उन्होंने ऐसी औरतों को समाज में मान्यता दिलाई और उनसे शादी करने को पुण्य बताया। कुछ विद्वान मोहम्मद साहब के शादियों को तत्कालीन परिस्थितियों और रणनीतियों का हिस्सा भी मानते हैं। उनके बाद इस्लाम के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी को हजरत आयशा ने बखूबी निभाया था। तो दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सब बातें अलग अलग जगहों से ली गई हैं। इससे आप मोटा मोटा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो भी कहा था वो चढ़ाने के लिए या फिर नीचा दिखाने के लिए ही कहा था, जिसकी बात में उन्होंने माफी भी मांगी। अगर ईश्वर एक है तो दूसरे धर्म के ईश्वर को गाली देकर आपका भला कभी नहीं हो सकता। ईश्वर इंसान से तो बड़ा होता ही है, और अगर दूसरे धर्म का ईश्वर आपसे नाराज है और ईश्वर अल्लाह सब एक ही है तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है। खैर दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। राम दोस्तों, नुपुर शर्मा ने मजाक उड़ा के बहुत गंदा काम किया, बहुत अच्छा काम नहीं किया दोस्तों। किसी के धर्म गुरु को, किसी को नेक इंसान को, अच्छा इंसान को मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। नहीं बोलते न्यूटन थर्ड लॉ में एवरी एक्शन गिव्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। आप किसी को बोलेंगे तो वो भी तो बोलेगा दोस्तों। मजाक उड़ा के कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ही है, घाटा ही है। इसीलिए उस समय का रीति रिवाज था, उसको चलन था, उस समय बहुत जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था। लोग अपनी बेटियों को बाजारों में, कोठों में बेच देते थे दोस्तों। इसीलिए एक नेक इंसान थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको बोलते हैं प्रॉफेट मोहम्मद। उसने अपने ऊपर अपनाया, अप्लाई किया। उसके बाद लोगों से कहा कि हम करते तो आप लोग क्यों नहीं करते हो? और ये जुल्म है, अपनी बेटी को कत्ल करना, बेटी को जिंदा दफन कर देते थे, बाजारों में बेच देते थे, उसके साथ कुछ संबंध बनाते थे, बेच देते थे। ये कितनी गंदी बात है दोस्तों। इसी को अपने समाज में इम्प्लीमेंटेशन किया, अच्छा काम किया, उसको मजाक उड़ा रहे नुपुर शर्मा। इसीलिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए दोस्तों। हम लोग भारत है, एक साथ रहेंगे, मिलजुल के रहना है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं यार, नीचे देखे ना